गुड मॉर्निंग। आप लोग की क्लास शुरू हो गई है। चलिए, तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने जीवधारियों का वर्गीकरण देखा था, ठीक, कि जीवधारी जो थे, जीवधारी के विभिन्न हमने उसे कैटेगरी में बांटा था कि सबसे पहले जो जीवधारी थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था, दो प्रकार के जीवधारी। फिर एक नया वर्ग आता है प्रोटिस्टा, तीन कैटेगरी हुआ था। फिर नया वर्ग आता है मोनेरा, चार कैटेगरी हुआ था। नहीं, लास्ट में एक और कैटेगरी आता है फंगी। नहीं, चलिए, तो कल हम लोगों ने इसे देखा था। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनिए ना, कमेंट वाला थोड़ा छोटा कीजिए। तो हेडिंग डालिएगा सेल। कमेंट को छोटा कर दीजिए, फोटो को, कमेंट पूरा। हाँ, सेल। तो सेल के बारे में समझिए। सेल यानी कोशिका। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर, हमारे शरीर के सबसे जो छोटी से छोटी इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो सेल जो होती है उसको सेल के मिलने से आगे वाली जो इकाई बोलती है उसको बोलते हैं टिश्यू, और टिश्यू को मिलने से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। नहीं, तो सेल जो होती है वो हमारी शरीर की, बॉडी की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सेल क्या होती है। सेल होती है यह सबसे छोटी इकाई है। ठीक, यह हमारे बॉडी की कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक तो जो सेल है उसको हम अपने बॉडी का, हमारे बॉडी की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। यह सबसे छोटी से छोटी इकाई है। किसकी सबसे छोटी इकाई है? हमारी बॉडी की। यह सबसे छोटी इकाई है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। और सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। समझिए इसको। मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक सेल, और जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल मिले तो क्या बना? टिश्यू। ये हमारा क्या था? सेल। और सेल के मिलने से, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। सेल को कहते हैं कोशिका। कोशिका। और कोशिका के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू यानी उत्तक। और बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो उत्तक के मिलने से हमारे शरीर में क्या बनता है? उत्तक के मिलने से हमारा बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं, टिश्यू मिलते हैं, तो टिश्यू के मिलने से हमारा क्या बनता है? अंग। ये बहुत सारे जब टिश्यू मिले तो टिश्यू के मिलने से, ग्रुप ऑफ टिश्यू के मिलने से हमारा क्या बनता है? अंग मिलता है। ठीक ठीक, याद रखिएगा। तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? अंग बनता है, यानी ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, अंग। और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं, अंग मतलब जैसे समझिए हमारे शरीर में, जैसे अंग मतलब कि जैसे छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, नहीं, लीवर हो गई, किडनी हो गई, ये सब क्या है? शरीर के अंग है। तो पहले सेल मिले तो क्या बना? टिश्यू बना, उत्तक बना, और बहुत सारे उत्तक मिले तो क्या बना? हमारा अंग बना। अंग में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, नहीं, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, तो ये ऑर्गन बने। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिले तो ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है? तो ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, या नहीं? जैसे मान लीजिए कि छोटी आंत, बड़ी आंत सब मिले तो क्या बना? हमारा पाचन
तंत्र बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। तो याद रखिएगा कि ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है। नहीं तो बहुत सारे हमारे क्या मिले, ऑर्गन जब मिल गए तो ऑर्गन से मिलने से क्या बना, पाचन तंत्र। एक प्रकार का उसको कहिए ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना। और बहुत सारा जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो उससे हमारा क्या बनता है, बॉडी बनता है। नहीं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है ना, उस सारे ऑर्गन सिस्टम जो मिले हैं तो हमारा क्या बना, बॉडी मिला। तो ऑर्गन के बनने से क्या बनता है, ऑर्गन के मिलने से हमारा बॉडी बनता है। ऑर्गन से क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सेल जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है हमारे बॉडी की। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। देखिए, इसको छोटी से छोटी, इसको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्यों बोले हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो स्ट्रक्चर तैयार करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है, सेल की भूमिका है। नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। अगली चीज, ये जो सेल है, सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिए। ये सेल के बारे में तो हमने बताया, ये सबसे छोटी से छोटी इकाई है, यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब समझिए ये सेल जो होती है, सेल होती कैसे है। तो देखिए, सेल दो प्रकार की होती है। एक होती है पादप सेल जो हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, और एक होती है एनिमल सेल जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जानवर में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। तो सेल दो प्रकार से हैं। ये वाला जैसे हम सेल देखते हैं तो ये सेल जो होती है, ये सेल हमारी पादप की सेल है। पादप यानी ये हमारी प्लांट सेल है। ये कैसी सेल है, प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये प्लांट सेल है यानी पादप सेल है, यानी पादप कोशिका है। ये हमारी पादप कोशिका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी जंतु सेल है, जंतु कोशिका है, यानी एनिमल सेल है। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें मुख्य इसमें प्रमुख भाग। देखिए, सबसे दोनों में अंतर पता करेंगे। सबसे पहला भाग ये है कि ये जो हमारा जंतु कोशिका होती है इसमें सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल कहने का अर्थ ये है, जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर एक कठोर परत होती है, और ये जो कठोर परत होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल। तो सेल वाल जो होती है वो हमारी इसमें नहीं होती है, एनिमल में, और सेल वाल पादप में होती है। नहीं, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें नहीं होगी और इसमें होगी, जो इसमें होगी वो इसमें नहीं होगी। नहीं, तो चलिए हम सेल स्टार्ट करते हैं। और सेल का सबसे पहला बात कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, और इसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अगली चीज, हमारी जो सेल है उस सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था कोशिका के मिलने से क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये सब हमारे एग्जाम में पूछते हैं, विकल्प में रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिए, ठीक। अगली चीज, हमारी जो कोशिका जो होती है, इस कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था,
किसने सबसे पहले कोशिका देखा था? तो याद रखिएगा, कोशिका का खोज सबसे पहले जिसने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो याद रखिएगा, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने जो सबसे पहली बार जो सेल देखा था, वो सेल था, वो मृत सेल था, यानी डेड सेल था। कैसी सेल था? डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था, वो सेल कैसा था? डेड सेल था। डेड सेल यानी कि मृत सेल था, मृत कोशिका था। और ये जो डेड सेल इन्होंने देखा था कोशिका का, रॉबर्ट हुक ने, ये कहां देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल देखा था, डेड सेल, वो जो देखे थे, वो एक कॉर्क होती है। कॉर्क आप लोग देखे होइएगा, जैसे होम्योपैथी की दवा होती है ना, होम्योपैथी की दवा में जो ऊपर वाला देखते होइएगा, गुद्देदार वाला जो ढक्कन होता है, वो क्या है? कॉर्क है। तो इन्होंने जो सबसे पहले डेड सेल देखा था, वो कहां देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क में, कॉर्क में। ठीक, ये जो होती है कॉर्क का पेड़, जो होती है पेड़ का जो छाल जो होती है, कॉर्क में जो छाल जो होती है, उसमें छाल में इन्होंने देखा था। ठीक, पेड़ की होती है ना छाल, तो कॉर्क जो थी, कॉर्क की जो छाल थी, उसके छाल पर इन्होंने देखा था डेड सेल। ठीक, तो ये तो इन्होंने डेड सेल देखा था। लेकिन अब बात आती है कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या देखा था? जीवित कोशिका को देखा था। और ये जो जीवित कोशिका को देखे थे, ये कहां देखे थे? ये पानी में देखे थे। पानी में जो शैवाल होती है ना, शैवाल के ऊपर देखे थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो ये सेल देखा था, ये कहां देखा था? सबसे पहले इन्होंने वाटर में जो शैवाल हैं, शैवाल यानी एल्गी हैं, इन्होंने एल्गी पर सबसे पहले एंटोनी लीवेनहॉक ने कोशिका को देखा था। लीवेनहॉक के बारे में जानिएगा। लीवेनहॉक जो थे, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। समझ में आई? स्पर्म जो होती है, स्पर्म की खोज इन्होंने ही किया था। प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही किया था। बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही किया था। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रकृति का रहस्य। तो आइए लीवेनहॉक के बारे में कुछ चीजों को याद कर लीजिए। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का इनका नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। इन्होंने जो बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का रहस्य। प्रकृति का रहस्य नामक इन्होंने एक बुक लिखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में और चीज याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजुआ की खोज किया था। प्रोटोजुआ की खोज आगे चल के हम लोग को आएगा, समझना है प्रोटोजुआ क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी था। तीसरा जो हमारा ग्रुप आता है, तीसरा ग्रुप जिसको हम क्या कहे थे? प्रोटिस्टा जो वर्ग आती है, उसी में क्या था? प्रोटोजुआ था। ठीक, अब समझिए,
इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया था, प्रोटोजोआ की खोज किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था, बैक्टीरिया की खोज। और इन्होंने क्या किया था, जो स्पर्म होते हैं स्पर्म की खोज किए थे। नहीं, तो बैक्टीरिया की खोज, प्रोटोजोआ की खोज, स्पर्म की खोज, और इन्होंने क्या किया था, ब्लड सेल जो होती है, ब्लड में जो हमारी सेल होती है, ब्लड सेल का भी खोज इन्होंने ही किया था। ये भी याद रखिएगा, ब्लड सेल की खोज। ठीक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। ठीक। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान के पिता। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये प्रमुख लीवेनहॉक की खोज थी, इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए हम लोग आते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। हमने देखा था शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, सबसे हमारी छोटी इकाई फंडामेंटल यूनिट, वो क्या होती है, सेल होती है। दूसरा चीज हमने देखा, सेल को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक भी इकाई कहते हैं। फिर हमने देखा जो कोशिका है, जो सेल है, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नहीं, और सेल को मिलने से ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। नहीं, अब ये जो कोशिका थी, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ये रॉबर्ट सर आपका फर्स्ट क्लास का पीडीएफ सर, ये टीयर 1 की क्लास है। नहीं नहीं, जीएस के लिए आपको टीयर 1 में ही आती है ना, टीयर 1 में आती है। और पीडीएफ की जहां तक बात है, पीडीएफ की बात है, पीडीएफ दिए हुए तैयार करने के लिए, ठीक है। कल शाम को आपको 4 बजे पीडीएफ एनी हाउ मिल जाएगा। ठीक, चिंता नहीं करना है, पीडीएफ मिल जाएगा। कल शाम को 4 बजे पीडीएफ एकदम मिल जाएगा, हमने बोल दिया है। वो और भी उसमें कुछ इशू हैं, और भी लोगों का मैटर तैयार कर रहे हैं, तो हमसे बोले कि सर आपका मैटर हम कल तैयार करेंगे। तो कल मेरा अगर मैटर तैयार कर देंगे, कल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, घबराइएगा नहीं, हम हैं। ठीक, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कहाँ किया था, डेड सेल में किया था। डेड सेल खोज किए थे। कहाँ खोज किए थे, कॉर्क में। कॉर्क में जो सेल देखा था वो कैसा था, मरा हुआ सेल था, डेड सेल था। ठीक, उसके बाद जीवित कोशिका का सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। कहां देखा था, वाटर में जो शैवाल होते हैं वहां इन्होंने देखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति का रहस्य। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही प्रोटोजोआ की खोज की थी, इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की थी, इन्होंने ही स्पर्म की खोज की थी, इन्होंने ही ब्लड सेल की खोज की थी। ठीक, फादर ऑफ इनको माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, नहीं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक, चलिए अब आती है सेल के संबंध में सबसे पहले जो थ्योरी दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, वो किसने दिया था।
तो आइए हम देखते हैं सेल के संबंध में जो सबसे पहले जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था। उनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। याद रखिएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था कोशिका के संबंध में सिद्धांत? तो याद रखिएगा, ये दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान। ये जो स्लाइडेन थे इनके बारे में समझिए। ये जो थे ये हमारे पादप विज्ञानी थे। कौन थे? ये पादप विज्ञानी थे। पादप विज्ञानी, पादप विज्ञानी ये बॉटनिस्ट थे। और स्वान जो थे ये हमारे जंतु विज्ञानी थे। यानी जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक, अब हमारी जो बात आती है, जो हमारी कोशिका है वो कोशिका का अगला चीज, हमारी जो कोशिका जो है वो कोशिका का जो नई कोशिका, देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि हमारी जो अगली कोशिका बनती है वो हमारी पिछली कोशिका के विभाजन से बनती है। आगे चल के उस पर एक चैप्टर है कोशिका विभाजन, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये जानना है कि सेल से एक नए सेल का निर्माण होता है, पुरानी सेल से नई सेल का निर्माण होता है। और उस चीज को सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो याद रखिएगा, नए सेल का निर्माण पुराने सेल से, इस चीज को सबसे पहले किसने बताया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक, अब बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो हाँ, याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नहीं, और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो जीवाणु की होती है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, बाबू इसको नोट्स बनाते चलिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक, सबसे छोटी कोशिका, किसकी होती है? जीवाणु की होती है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ग्लास
ग्लैप्सिस्टिग्मा का होता है। तो याद रखिएगा, सेल थ्योरी को सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और सब नए सेल का निर्माण पुराने सेल से हुआ, इसको किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम आएगा वहां हम लोग पढ़ेंगे। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है। नहीं, अगली चीज, हमारी जो सेल है, वो सेल, हमने जो सेल का स्ट्रक्चर देखा था, ये जो हमारी सेल है, समझिए, ये सेल की बनावट, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी सेल है, सेल। अब ये सेल में हमारे यहां पर विभिन्न प्रकार के द्रव भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? द्रव्य। और ये द्रव्य में क्या है? विभिन्न प्रकार के सेल के अंदर हमारे विभिन्न भाग पाए जाते हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जो अन्य पार्ट है उसको क्या कहेंगे? कोशिकांग। नहीं, यानी कोशिका के पार्ट, कोशिका के भाग। तो अगर हम, ये हमारा ह्यूमन सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है, तो ये जो हमारा ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के, ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के हमारे कोशिकांग हैं। नहीं, तो ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा सेल है। और सेल के अंदर ये क्या है? सेल के अंदर ये विभिन्न लिक्विड भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? लिक्विड। तो ये हमारा, देखिएगा, समझिएगा, ये पूरा हमारा सेल है, ठीक, सेल। और इस सेल के अंदर विभिन्न, ये क्या है? हमारे सेल में लिक्विड भरे हुए हैं। अब इसमें विभिन्न पार्ट हैं। ये हरा वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी कहते हैं। नहीं, आगे समझिए, ये वाला लाइनिंग जो है, ये वाला देख रहे हैं, माइट्रोक्यूबुलस है। और ये वाला बीच वाला, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये बीच वाला, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक। अब ये वाला यहां जो भाग है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये हमारा हो गया राइबोसोम्स, पतला पतला, ये काला काला जो देख रहे हैं, राइबोसोम्स। और ये वाला पार्ट हो गया हमारा लाइबोसोम्स। तो ये हमारे सेल के विभिन्न पार्ट हैं, समझिएगा। इसको हम आगे चल के फिगर बनाएंगे। ये हमारे सेल के विभिन्न पार्ट हैं, ठीक। तो हमारा सेल है, सेल के अंदर विभिन्न पार्ट है। क्या क्या है? जैसे हमारा गोल्गी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइसोसोम है। ये सब क्या है? सेल के अंदर है। और इसको क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और ये कोशिकांग क्या करते हैं? ये तैरते रहते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक। तो ये हमारा कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं? गोल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। नहीं, और इसी यहां लिक्विड के अंदर एक और होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर भी लिक्विड भरा होता है, नहीं, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका के अंदर लिक्विड होते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये केंद्रक के अंदर लिक्विड होते हैं, तो इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। नहीं, अब समझिए, तो ये पूरा जो हमारा, अगर इस द्रव्य को और इस द्रव्य को, दोनों द्रव्य को अगर हम मान लें, तो उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो पूरे अगर द्रव्य को मान ले तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये वाला खाली अगर इसके अंदर को हम माने तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर वाला जो होता है, केंद्रक के अंदर वाला, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारे जो लिक्विड है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लिक्विड से, कि हमारे जो सेल है, उस सेल के अंदर लिक्विड है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो स्टार्ट कीजिए। ये सपोज दैट मान लीजिए हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल। और सेल के अंदर क्या है? हमारे लिक्विड भरे हुए हैं। ये सेल के अंदर हमारे क्या है? ये सेल के अंदर हमारे लिक्विड भरे हुए हैं। और ये लिक्विड में क्या कर रहे हैं? लिक्विड में विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं, वो कोशिकांग तैर रहे हैं। ये हमारे लिक्विड भरे हुए हैं।
अब समझिए, इसमें यहां पर हमारा इसका एक अंदर एक कोशिका होता है, ठीक, ये कोशिका है, सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है, ये हमारा सेल है, सेल। अब सेल के अंदर ये हरा हरा जो भरे हुए हैं ये क्या है, यानी सेल यानी कोशिका। और कोशिका के अंदर ये जो द्रव्य भरे हुए हैं इसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। नहीं, और ये हमारा क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरे हुए हैं ये हमारा क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक के अंदर द्रव्य भरे हुए हैं, तो ये हमारा है केंद्रक, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। नहीं, तो ये हमारा सेल का पार्ट है, और सेल में विभिन्न इसमें पार्ट तैर रहे हैं, उसी में से एक पार्ट कौन है, केंद्रक। नहीं, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होते हैं उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। नहीं, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सभी को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं साइटोप्लाज्म और एक को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कितने भागों में हमने बांटा, दो भागों में बांटा। एक को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और दूसरे को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये न्यूक्लियस के अंदर वाले जो है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। नहीं, तो याद रखिएगा, ये हमारे स्टार्ट किए हैं सेल में। सेल का ये हमारा लिक्विड वाला पार्ट हम समझ रहे हैं कि हम प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं। पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी, मिल जाएगी, कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारा ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारा मान लीजिए कोशिका द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है, ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें कौन कौन से लिक्विड जो होते हैं वो लिक्विड किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के जो लिक्विड है वो लिक्विड में क्या क्या होते हैं, तो इसको लिक्विड में देख लेते हैं। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। तो हमारे जीव द्रव्य जो है यानी प्रोटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य, इसमें जो ये लिक्विड बने हुए हैं, द्रव्य यानी लिक्विड बने हैं, ये लिक्विड में क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, और इसमें कार्बन है, क्या है, कार्बन है। और इसमें क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक, ऑक्सीजन का सबसे अधिक मात्रा होता है, ये लगभग 76% होते हैं,
जीव द्रव्य जो हमारे प्रोटोप्लाज्म है, इस सभी को मिला क्या कहते हैं, सभी लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मात्रा 76% होती है, कार्बन की मात्रा लगभग 10.5% होती है, और हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 10% के लगभग होती है। ठीक। और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 3 के लगभग होती है, लगभग 3% के लगभग, 10.5 76 10 10 20, ठीक तो है, 3.5%। एक अनुमानता लगाया जाता है कि इतनी इनकी परसेंटेज होती है। ठीक, 3 1 4, ठीक है। तो जीव द्रव्य जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3 से 3.5% के बीच होता है। नहीं, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम सेल देखे हैं, सेल जो होती है, सेल के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? जो हम सेल देख रहे हैं, सेल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो आइए, सेल जो हम देखे हैं, ये सेल जो हमारा है, देखिए जो हमारा एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है, सेल वाल नहीं होती है, और इसमें सेल वाल होती है। सेल वाल कहने का अर्थ क्या है, समझिए इसको। सेल वाल कहने का अर्थ क्या है? सेल वाल कहने का अर्थ ये है, ये जो हमारा सेल है, ये सेल, सेल के ऊपर ये जो हमारी कठोर वाली जो परत होती है, ये परत हमारी नहीं होती है एनिमल सेल में, और ये सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। नहीं, तो याद कीजिए, इसको लिखिए सबसे पहले, सेल वाल, हेडिंग डालिए सेल वाल, सेल वाल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है, ये हमारे एनिमल सेल में नहीं होती है, ये कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में होती है। नहीं, तो कोशिका भित्ति के बारे में, यह सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक, ये जो हमारी सेल वाल है, ये सेल वाल का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसकी प्रमुख कार्य ये है कि सेल जो है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा वो 0.5% वो आगे पीछे होता है, उसमें वो नहीं है। ठीक, हाँ 2.5 उसको कर दीजिए, 2.5 करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा। चलिए, हाँ, तो ये हमारा जो होती है सेल वाल, सेल वाल जो होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये सेल के बारे, सेल वाल क्या करती है? यह हमारे सेल का स्ट्रक्चर देती है, उसको आकार प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, यह सेल को आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान करती है यानी क्या करती है? उसको स्ट्रक्चर प्रदान करती है। नहीं, अब ये सेल वाल जो प्लांट में होती है, वो सेल वाल किस चीज की बनी होती है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछता है कि शैवाल जो होती है उसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किस चीज की बनी होती है? प्लांट सेल जो है उसकी सेल वाल किस चीज की बनी होती है? जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसकी सेल वाल किस चीज की बनी होती है? नहीं, तो याद रखिएगा, इसकी जो सेल वाल बनी होती है, प्लांट की सेल वाल, वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वाल
किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक। शैवाल, शैवाल की सेल वाल किस चीज की बनी होती है? शैवाल की जो सेल वाल होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। नहीं। अब अगली चीज, जो कवक होता है, कवक, कवक की सेल वाल किस चीज की बनी होती है? बताइए, कमेंट कीजिए। कवक जो होती है, कवक की सेल वाल किस चीज की बनी होती है? कवक जो होती है, कवक की सेल वाल, कमेंट कीजिए, बताइए कवक की सेल वाल किस चीज की बनी होती है? कवक नहीं समझ रहे हैं? चलिए, फंगी। कवक की सेल वाल जो होती है वो याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है। नहीं। अब बताइए, जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वाल किस चीज की बनी होती है? नहीं पता? चलिए लिख लीजिए, पेप्टिडो ग्लाइकेन। जीवाणु की जो सेल वाल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। नहीं। तो ये हमने देखा कि सेल का जो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको हम कहते हैं सेल वाल, और ये जो सेल वाल है ये हमारे एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ हमारे प्लांट सेल में पाई जाती है। नहीं। और ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल इस जो होती है ये हमारे जो सेल हैं उसको आकार प्रदान करती है, और ये जो सेल वाल जो होती है प्लांट की वो सेलुलोज की बनी होती है। नहीं। और जो कवक होती है, कवक में सेल वाल काइटिन की बनी होती है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। शैवाल जो होती है उसके किस में बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं उसको पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। अब देखिए, ये जो हमारा सेल जो है, सेल, सेल के ऊपर पाया जाता है क्या? सेल वाल। और ये सेल वाल सिर्फ प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। अगर इसके नीचे प्लांट में देखें तो यहां पर ये जो परत पाया जाएगा इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली किसके ऊपर पाई जाती है? कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर पाई जाती है। और प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में सेल वाल के अंदर पाई जाती है, यानी सेल वाल के नीचे कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल में तो सेल वाल है ही नहीं, तो इसको कोशिका के बाहरी परत में कह देंगे। नहीं। तो याद रखिएगा, अगला हम ले लेते हैं कोशिका झिल्ली। हेडिंग डालिएगा कोशिका झिल्ली, यहीं पर लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली ये कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा, यह सेल के ऊपरी परत पर पाई जाती है। और यह जो झिल्ली, देखिए नाम से ही पता लगता है झिल्ली, झिल्ली मतलब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। नहीं। तो याद रखिएगा, यह सेल के ऊपर की परत, नहीं, यह सेमी मेम्ब्रेन, यह अर्ध पारगम्य,
अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य सेम्ब्री मेम्ब्रेन, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है यानी सेम्ब्री मेम्ब्रेन है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे ऊपर सेल वाल और सेल वाल के जस्ट नीचे होती है कोशिका झिल्ली, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगली चीज, कोशिका झिल्ली के बाद अन्य पार्ट पर हम चलते हैं कि इसके और प्रमुख, कोशिका झिल्ली हमने देखा, अब उसके अंदर हम चलते हैं कि इसके अंदर सबसे प्रमुख भाग को हम लेते हैं। इसके सबसे प्रमुख भाग है केंद्रक। तो हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इसका केंद्रक है ना, ये केंद्रक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केंद्रक के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समझिए, केंद्रक में तो हमने देखा था कि उसमें लिक्विड भरे होते हैं, नहीं, और उसमें क्या होता है कि केंद्रक के अंदर आप देखेंगे तो लिक्विड के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, और वो धागे नुमा संरचना क्या होती है? उसके अंदर तैरते रहती है। और ये जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक, और सेल के अंदर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल यानी कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये हमारा केंद्रक है ना। और केंद्रक के अंदर क्या है? इसमें द्रव्य है, केंद्रक के अंदर द्रव्य है, और द्रव्य के अंदर आप देखेंगे तो पतली पतली धागी संरचनुमा एक होती है, वो तैरते रहती है, नहीं, तो इसके अंदर जो धागे तैरते रहती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक। और याद रखिएगा ये क्रोमेटिन जो है, जब सेल का डिवीजन होता है, आगे चल के पढ़ना है सेल डिवीजन, जब सेल की डिवीजन होती है तो डिवीजन के समय ये सिकुड़ जाती है, नहीं, और ये सिकुड़ कर देखेंगे कि एक नई प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है, और उस नई प्रकार की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो समझिए, ये केंद्रक के अंदर धागे धागे संरचना होगी, और जब इसका डिवीजन होगा तो वो एक नई प्रकार की चीज बनाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। चलिए, तो केंद्रक के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज इनका याद रखिएगा केंद्रक के बारे में, इसे सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का, इसे सेल का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। सेल का ब्रेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक। तो इस केंद्रक में क्या करते हैं? केंद्रक में पतला धागा होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रक में धागे नुमा संरचना तैरती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। नहीं, और कोशिका विभाजन जब होती है, जब सेल का डिवीजन जब होता है, जब पढ़ेंगे आगे, तो सेल डिवीजन के समय ये जो केंद्रक में जो क्रोमैटिन था वो क्रोमैटिन सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमैटिन
सिकुड़कर क्या बनाती है? ये सिकुड़कर बनाएगी हमारी क्रोमोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम का संरचना आप देखे होइएगा, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। तो ये क्या होता है, जब सेल डिवीजन के समय ये जो पतला पतला संरचना होती है, इसमें एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन। याद रखिएगा इस चीज को, क्या? हिस्टोन। और हिस्टोन पर क्या होती है? ये धागा लिपटती जाती है, लिपटती जाती है। ये हिस्टोन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और प्रोटीन के ऊपर ये धागे नुमा संरचना लटकती जाती है, बनती जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। नहीं, अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को अगर हम फैलाते हैं, ये क्रोमोसोम को जब हम फैलाते हैं तो क्रोमोसोम से हमारा क्या बनेगा? तो क्रोमोसोम से याद रखिए, क्रोमोसोम को फैलाने से हमारा डीएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए। इसको जब हम फैलाएंगे तो कुछ ऐसी संरचना मिलेगी, इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। नहीं, अब ये जो डीएनए है, डीएनए को अगर हम और फैलाते हैं तो और पतली संरचना हम देखेंगे। डीएनए पर देखेंगे आगे चल के, इस पे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन इस पर बनी होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो क्रोमोसोम को हमने फैलाया तो डीएनए मिला। डीएनए को जब हमने फैलाया तो हमको क्या मिला? जीन मिला। तो ये बार बार कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्रोमोसोम क्या हुआ? डीएनए, और डीएनए से क्या बना? जीन। यानी बहुत जीन मिलेंगे तो क्या बनेंगे? डीएनए, और डीएनए से क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। नहीं, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, क्योंकि सर आ चुके हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।